आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में अच्छी शादीशुदा जिंदगी के भी कुछ सूत्र बताए हैं। आज जानेंगे ऐसी बातों के बारे में जिन्हें आचार्य के अनुसार एक पत्नी को भूलकर भी किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि पूरी गृहस्थी की गाड़ी इसी पर टिकी होती है। इस रिश्ते में प्यार, तकरार, एक दूसरे की परवाह, रूठना मनाना सब कुछ होता है। दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता ही इकलौता ऐसा रिश्ता है जो जीवन की डगर में हर मोड़ पर साथ चलता है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और सम्मान दोनों होना बहुत जरूरी है। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में इस बात का जिक्र किया है कि पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती और मर्यादा को बनाए रखने के लिए औरत को कभी भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो बातें कौन सी हैं। दूसरों से ना करें अपने निजी संबंधों का जिक्र। पति पत्नी के रिश्ते में कभी प्यार तो कभी तकरार बना ही रहता है। दोनों को साथ मिलकर गृहस्थी की गाड़ी चलानी होती है, इसलिए कभी किसी बात पर मतभेद भी हो सकता है। लेकिन ये सब बातें पति पत्नी के बीच की बातें हैं और इन बातों को कभी भी पब्लिकली सामने नहीं आने देना चाहिए। आपका रिश्ता खराब है या अच्छा, इसे दूसरों के साथ शेयर करने से बचना चाहिए। चाणक्य के अनुसार पति पत्नी के बीच की बातें बहुत ही पर्सनल होती हैं, जिसे दूसरों के साथ शेयर करने से रिश्ते पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पति की शारीरिक समस्या ना करें उजागर। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी को कभी भी अपने पति की शारीरिक समस्याओं का जिक्र दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि जो स्त्री अपने पति की शारीरिक समस्याओं का जिक्र दूसरों के सामने करती है, उसे सिर्फ मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी आपकी प्रॉब्लम को कम नहीं करेगा, बल्कि पीठ पीछे आपका मजाक ही उड़ाएगा। इसके साथ ही आपकी पर्सनल कमियां समाज में उजागर होगी, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में भी दरार आ सकती है। आर्थिक स्थिति का भी ना करे जिक्र। चाणक्य के अनुसार पति पत्नी को साथ मिलकर ही अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलानी होती है। इसमें कभी कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। इसलिए पत्नी को कभी भी अपने पति की आर्थिक स्थिति का जिक्र किसी के सामने नहीं करना चाहिए। चाहे आपके घर में पैसों का भंडार लगा है या चाहे आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, फिर भी इस बात का किसी के सामने जिक्र ना करें। इसके अलावा आपके पति की आय क्या है, उनकी आय का जरिया क्या है, इन बातों को भी दूसरों के सामने शेयर करने से बचें। दोस्तों, यह बात कुछ पुरानी भी नहीं है और नहीं नया है। 5-7 साल पहले की बात है। समय कब बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन पता तब चलता है जब हमें उस रिश्ते का एहसास होता है। यह अनुभव बहुत ही अनोखा है और उतना ही सुंदर तथा पवित्र भी। जितना हम किसी रिश्ते को समझते हैं, वह उससे कई गुना बढ़कर होता है। जिस तरह माँ का अपने बच्चों से जो रिश्ता होता है, वह बहुत ही पवित्र एवं निस्वार्थ होता है। आज के युग में लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि वह अपने जीवन को ही भूल जाते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था माला। माला अपनी पढ़ाई कर रही थी। जब वह बीए के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रही थी, तो उसने एक फोन खरीदा था। माला को फोन इतना ही चलाना आता था कि कॉल को रिसीव कर सके और काट सके। समय बदल रहा था। समय के साथ लोगों की सोच भी बदल रही थी। माला भी अपनी पुरानी सोच को त्याग कर नए सिरे से जीवन जी रही थी। समय बदलता गया। माला ने अब छोटा फोन रखना बंद कर दिया, क्योंकि उसके भाई ने उसे एंड्रॉइड फोन दिला दिया था। अब माला के लिए एंड्रॉइड फोन चलाना ऐसा था जैसे कोई पहली बार देश के लिए लड़ने जा रहा हो। पर दोस्तों की सहायता से उसने धीरे धीरे फोन को चलाना सीख लिया।
माला ने अपने करीबी दोस्तों की मदद से फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया। उसकी दोस्ती फेसबुक पर बहुत से लोगों से हुई। उसने सुना था कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर अनजान लोगों से दोस्ती करना ठीक नहीं होता, पर माला फेसबुक पर दोस्तों से बात करती गई। काफी दोस्त उसे मिलने को कहते थे और काफी लोगों ने उसका फोन नंबर भी मांगा। हद तो यहाँ तक हो गई कि कुछ ने तो शादी का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन माला ने किसी की बात नहीं सुनी। समय का पहिया किसी का इंतजार नहीं करता, वह अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। माला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में व्यस्त रहती है। जाने अनजाने में उसकी दोस्ती एक ऐसे इंसान से हो गई जिसे वह नहीं जानती थी। जिससे वह बात करती थी वह महेश नाम का लड़का था। महेश बेहद पढ़ा लिखा और नौकरी करता था। माला और महेश की काफी दिनों तक फेसबुक मैसेज पर बात चलती रही। हर पल वह फोन को हाथ में लिए बैठी रहती। इसी इंतजार में कहीं महेश का तो मैसेज नहीं आया है। एक दिन महेश ने माला से कहा कि आप अपनी फोटो भेजो। माला ने अपनी फोटो भेज दी, पर वह बहुत डरी हुई थी, क्योंकि लोगों से सुना था कि फेसबुक पर फोटो भेजने से उसका गलत प्रयोग किया जाता है। पर माला को महेश पर पूरा विश्वास था और उसने अपनी फोटो महेश को भेज दी। फिर अब महेश की बारी थी फोटो भेजने की। माला को भी महेश को देखना था, इसलिए महेश से उसने उसकी फोटो मांगी। महेश ने भी बिना सोचे फोटो भेज दी। फोटो देखकर माला ने सोचा, वह लड़का फोटो में बहुत ही अजीब सा लग रहा है। इसी बीच माला ने महेश से 8-10 महीने तक बात बंद कर दी। महेश के मैसेज आते रहे, पर माला ने कोई जवाब नहीं दिया। अब माला का बड़ी कक्षा में दाखिला हो गया था। उस कक्षा में माला को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। एक दिन माला आराम कर रही थी तो अचानक उसे महेश की याद आई। माला उठी और दोबारा से फेसबुक पर महेश को ढूंढना शुरू किया और महेश को मैसेज किया। महेश ने कहा कि कितने दिनों के बाद याद किया, कहाँ थी? फिर माला ने बताया कि मेरा दाखिला बड़ी कक्षा में हो गया है और मैं बहुत व्यस्त थी, पर अभी मुझे आपके मदद की आवश्यकता है। महेश ने अगले ही क्षण उत्तर दिया, काम बोलो, क्या करना है? आपका काम हो जाएगा। माला को यह उत्तर अपेक्षित नहीं था। वह कुछ देर के लिए सुन अवस्था में चली गई। कोई जवाब नहीं दिया और महेश का मैसेज पर मैसेज आते गए, बोलो क्या करना है? कुछ समय पश्चात माला को एहसास हुआ कि सुनी सुनाई सब बातें सही नहीं होती। जीवन में कुछ रिश्ते काफी पवित्र होते हैं और बहुत अनोखे भी, पर हमें उनका एहसास बहुत समय बाद होता है। माला का काम महेश ने कर दिया। आज भी महेश ने माला को देखने की, मिलने की जिद नहीं की और ना ही माला ने भी। फेसबुक से दोनों की बातें धीरे धीरे फोन पर जारी हो गई, परंतु वह अब भी एक दूसरे से मिलने की बात नहीं करते। दोनों का यह रिश्ता इतना विश्वास का है। माला भी महेश के किसी बात को मना नहीं करती और न महेश माला के काम को कभी मना करता है। मैंने सुना था कि जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, पर दोस्ती, शादी, जीवन, मृत्यु सबको ऊपर भगवान के घर पर ही मंजूरी मिल जाती है। आज के युग में एक सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन माला को एक अनोखा एवं सच्चा दोस्त मिला है। वो हमेशा भगवान का शुक्रगुजार रहेगी। हमने पकड़ी थी रिश्तों की डोर, कुछ इस तरह पता नहीं कब वो देखते अनोखे अनुभव बन गए। दोस्तों, यह रिश्तों वाली कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं। और साथ ही आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी आपको मिलती रहें। धन्यवाद।